के भक्त रहते हैं ना, तो कहीं कहीं अगर भगवान के भक्त रहते हैं ना तो अनंत स्वरूप होता है, भगवान बहुत अनंत स्वरूप होते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं, हमारी ज्ञानेश्वरी में लिखा हुआ, आप तो परम जन्मभूमि महाराष्ट्र, हम भाग्यवान तो महाराष्ट्र में हमारे संत तुकाराम महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, विश्व पूरी ऐसा पूरा विश्व में और पूरा सृष्टि में ऐसा कोई नहीं, सदैव है महाराज वैकुंठ के सदैव, है ना तुकाराम महाराज। बहुत सुंदर महाराज का एक बुक है, जन्म मृत्यू पलीकडे, मराठीमध्ये तुम्ही वाचा कधी वर्षामध्ये मिळतात। पंढरपूर गए होंगे आप सब, गए अरे यहाँ पे जाओ एक बार सब पंढरपुर। पूरी आप लाखों करोड़ रुपया देंगे ना जितने भी कहीं भी, तो आपको भगवान साक्षात वहाँ चरण दर्शन मिलता है। भगवान दयालु है, विठ्ठल भगवान बोले तो भगवान कृष्ण ही विठ्ठल बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में बहुत संस्कृत शब्द में विठ्ठल का अर्थ बहुत दयालु, तो वहाँ पे चरण पुष्ट होता है, तो बहुत सुंदर दर्शन थे, आदान प्रदान होता है भगवान को। बाकी आप किधर भी जाओ पैसा खर्च करो, लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, है ना, विभिन्न रुपये करके। और एक ही चीज़ है, इस्कॉन में थोड़ा सा इफेक्ट है, वहाँ पे आपके भगवान जहाँ पे विष्णु तथ्य है ना, विष्णु, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना। तो शास्त्र में इसलिए बोला हुआ क्या, पुष्पम त्वयम है ना। बाकी हम जितने भी 33 कोटि देवता के पास जाएंगे, एक हाथ में दो, एक हाथ में लो, बलना ऐसे। तो बहुत सुंदर है। तो आपकी घर प्रवेश, यहाँ पे 64 प्रकार के गृह प्रवेश होता है। आपने सब किया होंगे कहीं, आपके रिश्तेदार में भजन में देखे होंगे। तो आपका जो गृह प्रवेश होना, तो ऐसे क्या होता है, अगर कहीं बाहर होता है ना, हम एक दो बेटी को देख के ना तो हम नर्मदा हो जाते हैं बहुत सारे, जो आप होता है ना तो हम थोड़ा नचा देते हैं क्योंकि शास्त्र के अनुसार बहुत सारे। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो गाय माता को तिलक लगा के प्रत्युत आरती करके हम गृह प्रवेश कर सकते हैं, और पूरी वास्तु में गाय माता को घुमा सकते हैं, तो वो भी गृह प्रवेश इम्पोर्टेंट है सबसे। कभी हम दिया जला के भी, दीपक जला के वहाँ पे अग्नि का प्रतिष्ठा करके वो भी गृह प्रवेश करते हैं। तो इतना भाग्यवान है आपका पूजा जो हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत मुश्किल में ऐसा चीज़ मिलता है। और प्रतीक, और ये कार्तिक महीना का और ये कार्तिक महीना कब तक चालू है, फिर मार्गशीर महीना चालू होगा। मार्गशीर में वैभव लक्ष्मी पूजन होता है हमारे महाराष्ट्र में, अलग सब जगह होता है, रहेगा एक्चुअली तो 20 तारीख तक, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पूर्णिमा तक 6 और 5 के बीच में, बहुत सुंदर मार्गशीर नहीं कार्तिक महीना का। तो कार्तिक महीना में ब्रह्म मुहूर्त में तो भगवान के आपके घर कार्य होता है। तो हम अभी जो यहाँ पे अक्षता रखे हैं, तो ये माँ श्री अन्नपूर्णा को लक्ष्मी नारायण निवास करेंगे, और यहाँ पे अन्नपूर्णा दोनों बाजू में गंगा जल प्रतिष्ठा कलश रखे हुए, एक श्रीफल रखा हुआ। तो आप कुछ चीज़ें अगर क्वेश्चन करोगे बेटर है, नहीं करोगे तो मैं पूजा करके निकल जाऊँगा। तो ये हमारी जो जितने भी जिस एरिया में रहते हैं और जिस ग्राम में रहते हैं, और यहाँ पे जो जितनी भी देवी देवता उनको प्रार्थना करेंगे, और वास्तु देवता का, क्योंकि जैसे हमने मेहमान बुलाए हैं तो यहाँ पे भी उनके अधिकार रहता है। हमारा इलाज क्या है, वास्तु, इसलिए सभी देवी देवता को प्रार्थना करेंगे। हमने यहाँ पे चंदन में स्वस्तिक बनाया, यहाँ पे स्वस्तिक बनाए, और ये सब चंदन है ना प्रतीक में बहुत सुंदर। जब जैसे कढ़ाई में तेल गर्म है और कुछ भी डालना, वो क्या होता है, उसकी कार्य करता है। तो जैसे मंत्र होगा, ये सब उसकी प्रतिष्ठा, मंत्र हिंदे प्रतिशक्ति, तो मंत्र में बहुत शक्ति है। तो इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में आपके गृह प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी वैदिक शास्त्र के अनुसार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी आपको मिलेगा। कर्म कांड में आपको इतना मिलेगा, हम बहुत जो हमारे जो मेरे कम से कम 20-25 ब्राह्मण लोग खुल तो हम कभी मैं देखता हूँ उनके साथ जाता हूँ, तो उसको एक कलश बिठा देते हैं, उसमें भी प्रवेश करते हैं, पानी निकाल जाता है। तो आपको देखेंगे अभी बहुत सुंदर स्वस्थ निकालिए इसमें। ओम मंगल विष्णु वरदाहितम सर्वेभ्य विष्णु विष्णु से विष्णु सुकंदल विष्णु विष्णु ध्याय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नहीं
बोलो ना, आपको थोड़ा बहुत बताऊँ जैसे समझ आएगा। और आपको एक बहुत उत्तम गोष्ठी बताती हूँ। आप देखो, बहुत सारी चीज़ में हम मान्यता रखते हैं, रखना जरूरी है। भले हम किसी को मानते नहीं मानते वो अलग विषय है, पर परमात्मा सृष्टि का जो भगवान है उसको आपको मानना चाहिए। ये आपके कर्म के अनुसार आपको हमारी सब मनुष्य देह मिला, जन्म मिला, आप पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म। तो इसलिए तुकाराम महाराज बोलते हैं हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, 3 बार बोलते एक ही बोलना से बहुत सुंदर है। तो इसलिए आपका जो जो शूज चप्पल है वो नियम बनाए कि बहुत ज़्यादा है, आप बाहर स्टार्ट, क्योंकि लक्ष्मी एक दारिद्र्य लक्ष्मी, चंचल लक्ष्मी भी है, बहुत सारे साथ। अगर हम अभी देखो, हम जैसे अभी कॉलेज ये सब किए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ तो जैसे कि हम पढ़ाई करें तभी तो वहाँ तक पहुँचा, तभी रिजल्ट आ रहा है। जब आप शास्त्र जानोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको, क्योंकि वो बाहर पूरी गंदगी में घूमता है और उसको वास्तु में प्रवेश करता है तो दरिद्रता अशांति होगा, भले कितनी भी कमा रुपया होगा, बरकत कमी प्रभाव। तो वो एक नियम ले लीजिए कि जो घर का घर में रहे, जो बाहर का बाहर। तो बहुत सुंदर फैसिलिटी आपको बाहर जा पाए बढ़िया अच्छा से बक्सा। ये अभी हम चालू शस्त्र निकाले। श्रीमंगल प्रदाधितम सर्वभ्य पुनराचमन्य प्रदाधितम प्रतिष्ठातम विष्णु विष्णु से विष्णु। मैं घंटे लेता हूँ, आप आचमन करिए, प्रभु जी को सिखाए 3 बार, एक बार। हाँ, आपसे भी पूछा नहीं, इसमें नहीं डालना, नीचे छोड़, नीचे। एक बार पीने का प्रभु, एक बार छोड़ने का, एक बार पीने का, एक बार छोड़ने। ओम पुनर्प्रदाधितम आत्मन्य सर्वभ्य पुनर्प्रतिष्ठात्म श्री हरि श्री विष्णु सुगंधल विष्णु ध्याय नमः प्रसन्न वरदन प्रदात्म श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पुनराचमन्य प्रतिष्ठाधितम श्री हरि विष्णुपादं प्रदाधितम सर्वभ्य आचमन्याय नमः। ओम विष्णुभ्य नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। पुनराचमन्य प्रदाधितम सर्वे आत्मा प्रदाधितम विश्वावरणं तथाग्नं पुनर्विष्णु विष्णु से विष्णु सुगंधल विष्णु ध्याय नमः। प्रसन्न प्रदाधितम प्रतिष्ठाधितम श्रीहरि। ओम सेवभ्याधितम सर्वे पादं सेवं प्रदाधितम श्रीहरि विष्णु विष्णु से विष्णु सुगंधल विष्णु सचिवनं ध्याय नमः। प्रसन्न प्रदाधितम चंदन प्रदाधितम प्रतिष्ठाभ्याधितम चंदनं स्वाधितम सर्वभ्य स्वस्ति तथाय पुनर्वाच प्रतिष्ठं कुलप्रदाधितम सर्वभ्य विष्णु विष्णु श्री विष्णु सुगंधल विष्णु ध्याय नमः। प्रसन्न प्रदाधितम श्रीहरि अपं पुण्य प्रदाधितम सर्वभ्य कंठे प्रदाधितम। ऐसा हाँ, कंठे। पुण्यं प्रदाधितं सर्वभ्य प्रतिष्ठाभ्यनं चंदनं से महत्य पुण्यं पापदाहरणं सदा सर्वप्रदाधितं प्रतिष्ठाभ्याय नमः। शास्त्र कहता है चंदनम से महत्य पुण्यं पापदाहरणं। अगर आपके गले में, आपके मस्तक में, आपकी प्रतिष्ठा में चंदन की प्रतिष्ठा रहता है तो सदा सर्वदा माँ महालक्ष्मी प्रवेश करते हैं, माँ लक्ष्मी का निवास होता है चंदन से। तो जहाँ पे लक्ष्मी माता है तो वहाँ पे साक्षात नारायण जी रहते हैं, तो वहाँ पे कलिकार प्रवेश होता है। तो चंदन का बहुत नियम है। तो कोई चीज़ अगर आप भक्ति में प्रतिष्ठा में तो बिल्कुल किसी से नहीं डरने का। डरने का किससे? तो भगवान परब्रह्मा से डरने का। चंदन का बहुत महत्वपूर्ण है। कलिकार सर्वरूपे प्रवेश, कली कभी भी प्रवेश कर सकता है और ये मनुष्य देह है, तो इसलिए कभी भी आप चंदन लगा सकते। बहुत अच्छा। पुनर्पदाधितम प्रतिष्ठात्म श्री विष्णु से विष्णु सुगंधल विष्णु सचिवनं ध्याय नमः। प्रसन्न वरदन प्रदात्म श्री हरि। ओम चंदन प्रदाधितम सर्वे कृष्णा तथा वासुदेव पुनर्भस्वाय नमः। श्री शांति शांति आपाभ्याधितम सर्वभ्य कुंडलिक प्रदाधितम सर्वभ्य रक्षम कवच पुनाधितम श्री हरि विष्णु तत्पादम।
आपको ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं तो बता सकता आपको बहुत सारी चीज़। ये बताऊँ भगवान आपको आप सुने होंगे कि मैं नहीं पता नहीं, भगवान विठल जब ये जो यात्रा होता है अभी आषाढ़ी एकादशी, तो यात्रा होने के बाद सभी भगवान के जितने भी जाना वो पूरी ब्रज की प्रतिष्ठा में सभी सब वो झाड़ू मनाते वो लाते हैं, तो वो भगवान विठल लगाते हैं। ये प्रथम पश्य मधुना, ये तो प्रतिकूल है, तुलसी का ही वो लगाते हैं। लेकिन जो आषाढ़ी एकादशी होता है, जितनी भी आषाढ़ी एकादशी में आते हैं, प्रत्येक प्रोत्स एरिया में जहाँ पे कम से कम 20 लाख 18 लाख पब्लिक होता है सिर्फ, तो वो सभी ग्रामों मध्य में होता है, वो धूल आता है, वो विठल लगाता है, क्योंकि भगवान बोलते मेरे जो भक्त आए हैं जो दयालु है, इसलिए क्या विठल दया, उनका हर कष्ट भगवान उद्धार करते हैं। अगर भाव अच्छा होना चाहिए, आपकी जैसे भाव है श्रद्धा है उस प्रकार की विश्वास में डाल देते ना, नमक परफेक्ट हो गया इतना डाल दिया, फिर हम टेस्ट नहीं, हमारे इसका में 90% एक बार बन गया, तो उसको जब तक भगवान को भूख नहीं लगाते तो टेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं तो बार बार बना के हम नहीं ऐसे करते ऐसे। ठीक, प्रत्यम गुण प्रदाधितम सर्वैः, मौसी को भी लगाइए। प्रथम प्रदाधितम सर्वैः विष्णु विष्णु से विष्णु सुगंधर विष्णु ध्याय नमः प्रसन्न प्रदाधितम श्री हरि विष्णुं वरणाधितम सर्वैः पुष्पं समर्पयामि प्रतिष्ठाभ्याधितम सर्वैः ओम नारायण ध्याय तथाय पुनर्वाच पुनर्प्रदाधितम श्री हरि विष्णु मंगलदाता प्रदाधितम सर्वैः पुनर्प्रतिष्ठाधितम श्री हरि। अपने दुर्वा निकाले थे? हाँ, वो डाइनिंग टेबल पर रखे। पूर्ण घेतलं हो ते बघ फोन वरून द्यायचं बंद कर कर